श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 41 का हम लोग कल मनन कर रहे थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीयनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। श्लोक का अर्थ हमने देखा था कि इसलिए है अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इससे पहले हम देख के आए थे कि भगवान ने ये बात कही थी कि काम के 3 निवास स्थान है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। जहाँ बैठ कर के ये जीव को मोहित कर लेता है, अर्थात उसके ज्ञान को ढक लेता है, और ये जीव जो है अपने श्रेय साधन से अर्थात अपने कल्याण से विमुख होकर के संसार बंधन में पड़ जाता है। अब यहाँ भगवान ये बात कह रहे हैं कि भाई निवास स्थान तो 3 है, लेकिन तीनों स्थानों पर पहुँचा किस प्रकार से? तो भगवान कहते हैं क्रम उसका ये है, पहले इंद्रिय में प्रवेश किया, फिर मन में प्रवेश किया और उसके बाद फिर बुद्धि में प्रवेश किया। इस बात को समझना चाहिए कि इंद्रिय में प्रवेश, मन में प्रवेश और बुद्धि में प्रवेश का अभिप्राय क्या है। तो हमने कल बताया था कि जब कोई सुख फिजिकली अवेलेबल है, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आपके सामने अवेलेबल है और वो आपको आकर्षित करती है और उसका आप ग्रहण करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर वो काम जो है इंद्रियों में आ गया है, कामना आ गई है इंद्रियों में, इसीलिए वो आकर्षित हो रहा है। कोई रूप देखा, आँखों को अच्छा लगा तो देखता रहना चाह रहा है उसको। कोई शब्द सुना, अच्छा लगा, सुनता रहना चाह रहा है और उसमें रस बुद्धि हो रही है। मतलब कि वासना जो है इंद्रियों के तल पर काम कर रही है। अब दूसरी स्टेज हमने बताई थी कि भाई उसका सुख ले लिया तो संस्कार बन गया। वस्तु तो उपलब्ध नहीं है इंद्रियों के सामने, लेकिन बैठे हुए हैं और उसका चिंतन हो रहा है। मतलब कि काम जो है दूसरे चरण में प्रवेश कर गया। इसलिए एक महात्मा कहते हैं कि चीज़ों को देखना कैसे? तो बोले देखो ऐसे कि वो सामने आई और चली गई, कैमरे की तरह उसको कैद मत करो। जैसे कैमरा चीज़ों को कैद कर लेता है, तो बोले ऐसे चीज़ों को मन में कैद मत करो, निष्प्रह भाव से देखो, कोई स्पृहा नहीं हो, कोई अटैचमेंट नहीं हो ना, आई चली गई। ऐसे जैसे कोई चीज़ कांच के सामने आती चली जाती है, तो दर्पण जो है किसी को कैद नहीं करता है, आया चला गया। वो कैमरा क्या करता है? कैमरा कैद कर लेता है, उसमें फ़ोटो खींच गया, अंदर रह गया। तो साधक को इस बात की सावधानी रखना चाहिए कि मैं जो कुछ व्यवहार कर रहा हूँ ना, कल किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा था साधक ने कि स्वामी जी हम तो नहीं चाहते सुख सुविधा अनुकूलता, लेकिन परिवार के लोग चाहते हैं, और परिवार के लोग चाहते हैं तो वो सब साधन परिवार में आते हैं। यहाँ व्यक्तिगत मामला तो होता नहीं है और सबके साथ हमको भी शामिल होना पड़ता है। तो ऐसे में फिर हम उन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? तो वस्तु के ग्रहण से बंधन नहीं होता है, बंधन होता है उसमें सुख बुद्धि करने से। आप जब उसमें इन्वॉल्व होते हैं, रस लेते हैं, जिसको अपन व्यवहार में बोलते हैं कि मज़े ले करके उसका ग्रहण करना। तो भाई खीर बनी है ठीक है, आप खीर भी ऐसे खा रहे हो जैसे दाल पी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छी से अच्छी चीज़ें पहन रहे हो, अच्छी से अच्छी गाड़ी में बैठ रहे हो, अच्छे से अच्छे अनुकूल सामग्रियों का उपयोग कर रहे हो, लेकिन आपके मन में उसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं है। आपके मन में कैसी बुद्धि है? शास्त्र कथा निर्वाह के लिए है। इसकी पहचान क्या है? तो हमारे एक साधक थे, अभी शरीर पूरा हो गया उनका, वो बोलते थे कि स्वामी जी भगवान ने दिया है तो कार में घूम रहे हैं, अगर भगवान नहीं चाहेगा और अब व्यवस्थाएं बदलती हैं तो हम स्कूटर पे और साइकिल पे और पैदल घूमने भी मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बोले ऐसा मैं केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं अपने मन को जानता हूँ, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वास्तव में देखा जाए ना, तो लग्जरी का
उपभोग करने का अधिकार भी उसी को ही है जो अटैच्ड हुए बिना उसका उपयोग कर रहा है। बाकी नहीं तो जो अज्ञानी व्यक्ति उपयोग करता है तो क्या होता है, जब वो वस्तु उपलब्ध नहीं होती तो रोता है। फिर वो एक हमारे पास आए थे व्यक्ति, तो वो कहने लगे स्वामी जी मैं किसी कंपनी में, मेरा काम सेल्स मैनेजर का था, अब तो उनका भी शरीर पूरा हो गया, तो बोले मेरा काम सेल्स मैनेजर का था, तो कंपनी मुझे फ़्लाइट से भेजती थी सब जगह, और चूँकि कंपनी बहुत बड़ी थी और जहाँ मैं जाकर रुकता था वो सब 5 स्टार होटल होते थे। 3 स्टार 5 स्टार से कम में हम कभी ठहरते नहीं थे, तो ऐसी लग्जरी में मैं रहता था। अब मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा और मुझे प्रेरणा हुई कि जीवन केवल कमाने के लिए नहीं है, जीवन जो है अपना कल्याण करने के लिए मिला है। जितना जल्दी हो सके संसार के व्यवहारों से अपने को समेटो और अधिक से अधिक भगवान का भजन करो। तो स्वामी जी फिर मेरे को भी थोड़ा सा लगा कि व्यवस्थाएं तो सब हैं अपने पास पर्याप्त, मैंने नौकरी छोड़ दी। अब स्वामी जी नौकरी छोड़ने के बाद स्थिति है कि मेरे पास कार भी नहीं है, मैं 2 व्हीलर पे घूमता हूँ। तो मुझे याद आता है कि क्या अपन घूमते थे हवाई जहाज़ में, और मैं सामान्य घर में रहा हूँ, मिडिल क्लास फैमिली का हूँ मैं, तो मुझे लगता है क्या अपन ने सुख लिया वहाँ पे, और अब तो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कभी कभी वो कंपैरिजन करके मेरे मन में डिप्रेशन आता है कि अब जीवन में से मानो सुख विदा हो गया, नौकरी क्या छोड़ दी, अब वो तो फ्री का था ना, कंपनी का था, अब अपनी अपनी हैसियत तो है नहीं। तो बोले मन में निराशा आती है। ऐसे बहुत सारे लोगों को जीवन में पहले अनुकूलता रही और कब अभी कम अनुकूलता है तो निराशा आती है। कई लोगों को वृद्धावस्था भी ऐसे निराशा देती है, अरे जवानी में तो हम ये करते थे, वो किससे सुनाते हैं बस, है ना, सुनाओ, किससे कोई मना नहीं है, पर अपनी वृद्धावस्था को युवा अवस्था से कंपेयर मत करो कि अब मेरे में कुछ वो सब कुछ नहीं रहा। कई लोगों की पोस्ट होती बड़ी, उस पोस्ट पे होने के कारण लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पोस्ट चली गई तो रिस्पेक्ट उनका नहीं हो रहा था, पोस्ट का हो रहा था। हमारे मित्र हैं वो राजनीति में हैं, तो बोले कि इंदिरा गांधी जब पद से हट गई थी, प्रधानमंत्री पद से, तो बोले पद से हटने के बाद ये स्थिति हुई कि लोगों का आना जाना उनके यहाँ बिल्कुल 90% कट हो गया। तो फिर व्यवस्था की गई उनको, लोगों को वहाँ तक बुलाने के लिए, ताकि लोग आएँ और बैठे, क्योंकि उनको आदत थी कि कुछ 10-20 प्रशंसक आस पास बैठे हों और ऐसे हाथ जोड़ते रहें और यस यस करते रहें, तो वो उसका एक अलग आनंद रहता है, अहंकार को तृप्ति होती है उससे। तो आप समझें इस बात को, ये इन सब का शुद्ध आध्यात्म से संबंध है ना। आध्यात्म बतला रहा है आपको यहाँ पर कि आप ये कहाँ फंसे हुए हो, ये आप जो ये दूसरे में सुख ले रहे हो, यह बंधन है। आप स्वयं सुख स्वरूप हो और ये सब बदलने वाली चीज़ें हैं। बदलने वाली चीज़ों को अगर आप पकड़ोगे तो बंधन में आओगे। वस्तुएं आपके लिए बाधा नहीं है, व्यक्ति आपके लिए बाधा नहीं है, परिस्थिति आपके लिए बाधा नहीं है। बाधा क्या है? उनमें जो सुख बुद्धि है, उनमें जो रस बुद्धि है, वो रस आपने लिया तो उसका आपको पेमेंट करना पड़ता है। फिर पेमेंट क्या है कि आपको फिर बाद में दुखी होना पड़ता है जब आप उनका सुख नहीं ले पाते हैं। कई कारणों से नहीं ले सकते हैं, कि वो परिस्थिति अवेलेबल नहीं है, व्यक्ति वस्तु अवेलेबल नहीं है तो भी, अथवा आपकी इंद्रियां समर्थ नहीं है कि अब आप उसका भोग कर सकें। तो पहले आप करते थे पर अब नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपको उसका भी दुख होता है। और कई बार प्रारब्ध होता है कि इंद्रियां समर्थ भी हों, वस्तुएं आपको उपलब्ध हो भी सकती हों, लेकिन प्रारब्ध में नहीं है तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। मानो कोरोना काल में किसी के पास भले कितने ही नोटों की गड्डियाँ हों और संसार में खाने पीने का बहुत कुछ हो, लेकिन और इन्फेक्शन का डर, सब सिमट गए अपने अपने घर में, दाल रोटी खाओ भाई, होटल नहीं जा सकते। तो कईयों को होटलिंग का भी बड़ा शौक रहता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आपने अगर रस लिया तो आप परम श्रेय से तो पतित होते ही हैं, लेकिन अगर आप लौकिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से भी विचार करें तो वह आपके लिए आज नहीं तो कल दुख का कारण बनने ही वाला है ना। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहेगा तो छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले आपकी नज़र कहाँ गाड़नी है। आपको गाड़नी है कि आप इंद्रियों के माध्यम से जो विषयों का ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि ग्रहण किए बिना तो निर्वाह नहीं हो सकता ना। जीवन चलाना है तो आंखों से देखेंगे भी,
कानों से सुनेंगे भी, जीवा से स्वाद भी लेंगे, लेकिन सिलेक्टिव हो जाओ उसके अंदर कि हमको सात्विक लेना है। क्यों? सात्विक लेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। मैं तो कभी कभी आप लोगों को कभी पूछने मन होता है कि आपसे पूछें आप लोग क्या करते। थोड़ा सा भी अगर समाचार देखो तो मन में लगता है ये क्या चल रहा है। थोड़ा सा ही अगर व्हाट्सएप के ज़्यादा मैसेजेस देख लो तो लगता है कि अरे ये क्या हिंदू मुसलमान और तालिबान और ये वो, सुन कर के थोड़ी देर में ही थकावट होने लगती है कि ये सब चल क्या रहा है। और अपन सत्संग सुनते हैं, सत्संग की बातें करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, साधकों से साथ बैठते तो बड़ा आनंद का, शांति का, रस का अनुभव होता है और लगता है जैसे दुनिया वैकुंठ हो गई। हाँ, कितना आनंद आ रहा है। और जहाँ इनको समाचारों को सुनो और व्हाट्सएप पे देखो और समाज को, राष्ट्र को देखो तो ऐसा लगता है कि अरे जीवन में जैसे कोई रस ही नहीं है, जैसे संसार में समस्या ही समस्या है। तो अब इसका मतलब ये है कि हमको सिलेक्टिव होना चाहिए। हमको किसका संग कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, ये सबका हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। तो मन को सात्विक बनाएंगे तो मन शांत रहेगा, अंतर्मुख रहेगा, प्रसन्न रहेगा, समाधान की अवस्था में रहेगा, मन खुश रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, हम खुश रहना चाहते हैं तो खुश भी तभी रहेगा जब मन को आप अंतर्मुख और शांत और सात्विक बना करके रखेंगे। तो जो प्रश्न किसी ने पूछा था कि हम घर की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि परिवार के लोगों का लक्ष्य तो कोई परमात्मा है नहीं और वो सब सुख के साधन एकत्रित कर रहे हैं और वो चाहते हैं हम भी उनके साथ शेयर करें, तो ठीक है भाई, वस्तु का ग्रहण बाधा नहीं है, लेकिन वस्तु में जो हमारी आसक्ति है, जो रस बुद्धि है, वो बाधा है। रस लेने की पहचान क्या है? फिर उसकी याद आना। जिसमें जितना रस लिया होता है ना उतना आदमी उसको मिस करता है ना, कि बहुत दिन हुए है ना, कुछ खाने का, कुछ देखने का, कुछ पहनने का, है ना, कहीं जाने का, तो वो सब तब याद आता है जब हमने उसमें रस लिया है। तो भगवान कहते हैं कि एंट्री तो इंद्रियों से हुई थी, उसी समय सावधान रहना था तुमको। कि स्वामी रामसुदास जी महाराज कहते हैं कि संयोग में वियोग और वियोग में संयोग का अनुभव करना चाहिए। तो संयोग में वियोग का मतलब जिस समय आपको कोई चीज़ प्राप्त हो रही है उस समय सोचना चाहिए कि आज तो यह प्राप्त है, लेकिन ये निरंतर प्राप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि संसार में सब कुछ बदलने वाला है। तो अगर आप ये याद रखेंगे तो आपकी आसक्ति नहीं होगी। ऐसी कथा आती है कि एक परिवार में बहुत धन संपत्ति आ गई, सब प्रकार का ऐश्वर्य आ गया, हर प्रकार से जब बच्चे देखने लगे कि अरे वाह वाह क्या सब कुछ बढ़िया है, पर वो देखते थे कि दादाजी का एक कमरा है, वो कमरा रोज़ बंद करते हैं और 15 मिनट के लिए वो किसी को एंट्री नहीं देते हैं। तो उन्होंने आखिर दादाजी करते क्या हैं? तो आखिर एक दिन दादाजी से पूछा, आग्रह किया तो भी उन्होंने नहीं बताया। तो बच्चों ने ऐसी व्यवस्था बना ली कि उनको देख सके। तो अब वो उन्होंने कुछ ऐसा छिद्र बना दिया, यहाँ कोई कैमरा लगा दिया क्या, तो देखा कि दादाजी एक पेटी है उनके पास में पत्रे की पुरानी, वो पेटी खोलते हैं और उसमें जो कुछ रखा है उसको देख करके बंद करके रख देते हैं। तो दादाजी जब घर पे नहीं थे तो उन्होंने उसका ताला किसी प्रकार से खोल के देखा तो उसमें दादाजी के बहुत पुरानी वो पोशाक थी, उनके वापरने की वस्तुएं थी। तो उन्होंने पूछा, दादाजी ये सब क्यों देखते हो? बोले, बेटा मैं रोज़ाना इसलिए देखता हूँ कि कहीं मुझे अभिमान ना हो जाए कि अब मेरे पास इतना सब कुछ है। एक समय ये था कि ये एक वस्त्र में बार बार धो करके पहना करता था और ये साधारण सी वस्तुओं का मैं उपयोग करता था। तो अनुकूलता आने पर भी व्यक्ति इस बात का स्मरण रखे कि एक समय नहीं थी और एक समय यह नहीं रहेगी, तो उस अनुकूलता का अभिमान नहीं रहता। एक समय नहीं रहेगी ये तो सब जानते ही हैं कि मृत्यु के साथ सब कुछ यहीं छोड़ना ही पड़ेगा। अगर सावधान हो जाए तो अभी भी उसमें आसक्त नहीं होगा, तो वो मन से छूटा हुआ ही है, तैयारी अपनी पूरी रहेगी। तो कहते हैं कि फिर मन के बाद में फिर बुद्धि में प्रवेश बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। इसकी चर्चा हमने कल भी की थी कि बुद्धि में प्रवेश इसलिए हो जाता है कि हम जब किसी चीज़ के डिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी पर निर्भर हो जाते हैं, किसी चीज़ की जब हमको आदत पड़ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको जस्टिफाई करने लगते हैं। अरे भगवान ने दिया है तो किस लिए दिया है, एंजॉय करना चाहिए। और
अभी बनाया है तो भगवान ने किस लिए बनाया, हमारे लिए तो बनाया है सब। तो आप अगर उन चीज़ों में सुख बुद्धि रखेंगे और साथ में फिर उसको जस्टिफाई भी कर देंगे कि इसको लेना गलत नहीं है, तो आप कई प्रकार की चीज़ों पर निर्भर हो जाएंगे और उनके बिना रह नहीं पाएंगे और आपको लगेगा ये सब तो ज़रूरी है, और इच्छाओं को भी आप आवश्यकता समझने लग जाएंगे ऐसे। इसलिए त्याग ही वास्तव में कल्याण का मार्ग है, भोग कल्याण का मार्ग नहीं है। भोगने के लिए भोक्ता बुद्धि चाहिए। ज्ञान मार्ग की दृष्टि से हम चिंतन करें तो भोगने के लिए भोक्ता बुद्धि चाहिए। वस्तु तो सामने है, ग्रहण तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सुख नहीं ले रहे हैं तो भोक्ता बुद्धि नहीं है। पर अगर आप सुख ले रहे हैं मतलब वहाँ पे भोक्ता कोई है। तो जो व्यक्ति भोक्ता होता है वो साक्षी नहीं होता है, वो दृष्टा नहीं होता है। तो आप यहाँ तो साक्षी हो जाओ और यहाँ तो भोक्ता बन जाओ। भोक्ता बनने का मतलब है जीव भाव में आना, और साक्षी बनने का मतलब है आत्म भाव में रहना। तो उससे क्या होगा, आप असंग रहेंगे, निर्लिप्त रहेंगे, अप्रभावित रहेंगे। वो चीज़ें आज मिली हैं, बहुत अच्छी बात है, कल नहीं मिले तो बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिलने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बिछुड़ने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह बात योग वशिष्ठ ग्रंथ में कही गई है। ज्ञानी जो है वो है और उपादेय बुद्धि से रहित होता है। वो किसी चीज़ के छूटने का दुख नहीं मनाता है और चले जाने के लिए उसको मिस नहीं करता है, और छोड़ना भी नहीं चाहता है किसी को कि छूट जाए, और ना किसी की मांग करता है, न तो पकड़ने की कोशिश करता है ना छोड़ने की कोशिश करता है। जैसा है वैसा है, जो है सो है। ये साधक की पहचान है। साधक को इस तरफ से अपना मन बनाना चाहिए कि संसार में जो है सो है। अनुकूल है तो प्रतिकूल है तो व्यवहार में संसार में ये सब चलता रहेगा। पर बुद्धि में जब निश्चय होता है नहीं सब अनुकूल ही होना चाहिए, सब अच्छा ही होना चाहिए और अच्छा बना ही रहना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, अब बुद्धि उसको जस्टिफाई करके पकड़ने की कोशिश कर रही है। पर अगर आप सत्संग सुनते रहेंगे तो आपको ये बात पकड़ में आ जाएगी। एक महात्मा जी ने आश्रम का उद्घाटन किया। हमने जब आश्रम लिया तो आश्रम का उद्घाटन किया, तो उद्घाटन करते समय वो महाराज जी बोले कि हमने कहा महाराज जी कुछ उपदेश कीजिए। बोले एक लाइन में उपदेश है, इसको धारण कर लो। हमने कहा बताइए। बोले उपदेश ये है कि आश्रम में मत रहना। तो मैंने कहा महाराज जी आश्रम किस लिए लिया है? बोले आश्रम में मत रहना, आत्मा में रहना। एक बात नंबर 2 उन्होंने बोला तो एक बार दूसरी भी बोल दी। बोले आश्रम अपने लिए नहीं है, सेवा के लिए। 2 बातें ध्यान रखो। अगर आप अपने को ऐसा मानोगे मैं आश्रम में हूँ तो इसका मतलब है आश्रम से आपका तादात्म्य है, आपको महसूस हो रहा है। और आप बोलोगे भाई मैं तो कहीं पे भी हूँ, आत्मा में हूँ, चाहे यहाँ हूँ चाहे वहाँ हूँ, चाहे आश्रम में हूँ अथवा किसी के घर में हूँ अथवा कहीं जंगल में हूँ अथवा मंदिर में हूँ, बोल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो अपने आप में रहते हैं भाई। बाहर की चीज़ों से हमारा कोई विशेष लगाव नहीं है, सामान्य व्यवहार के लिए जितना होता है उतना भर है। तो कितनी बढ़िया दोनों बातें कही। यही तो है, देखो आप जैसा करोगे संग। अब कई लोग उद्घाटन भी राजनेताओं से करवाते हैं, वो नेता क्या बोलेगा बताओ, उसके पास क्या ज्ञान है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसलिए लिमिटेड नहीं होना चाहिए, अनलिमिटेड। जितना अधिक से अधिक आप विवेकियों से, ज्ञानियों से, महात्माओं से, सत्संगियों से जुड़ेंगे उतना उतना आपके मन में देखोगे आप शांति और आनंद की वृद्धि होगी। हम महसूस करते हैं ना इस बात को कि आयु ढल रही है, शरीर की योग्यताएं कम हो रही है, पर फिर भी हमको आनंद है। क्यों? क्योंकि आनंद ये संतों का आशीर्वाद है। संत महापुरुषों का जो दिया हुआ उपदेश है वो हृदय में धारण किया, इसलिए मन प्रसन्न रहता है। और कोई शिकवा शिकायत नहीं। पूरा कोरोना का इतना पीरियड निकल गया, कोई शिकायत का सवाल ही नहीं, बल्कि उसमें भी हमारा तो डबल थैंक्स चलता था। भगवान और बढ़िया मौका दे दिया, और शांति से बैठे। लोग तो वेट करते हैं कि कैसे फ्री होंगे तो आगे जाएंगे। यहाँ उल्टा चल रहा है कि लोगों का तो था कि जैसे ख़त्म होगा तो जाएंगे, हमने तो जाना ही बंद कर दिया। क्या जाना, अभी इधर ही आनंद एकांत में आनंद है ना। सामने बैठ के जो सत्संग करते थे उससे बढ़िया तो हमको इस पे लग रहा है, क्योंकि इसमें सभी शहरों से लोग जुड़े हुए हैं ऐसे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब आप संसार को पकड़ोगे नहीं तो इसका मतलब है आप भोक्ता भाव में नहीं हो, आप साक्षी होकर के जी रहे हो। आप समर्पण भाव में जियोगे तो उसके लिए भी आपको, संसार को अगर रस लोगे तो समर्पण में नहीं रह सकते।
क्योंकि आप रस ले रहे हो तो आपको ये लगेगा कि ऐसा होना चाहिए। और समर्पण की पहचान क्या है? कि भगवान तेरी रजा में हम राजी हैं, ऐसे। तो भगवान कह रहे हैं कि इन तीनों के लिए सावधान रहना है आपको। अब अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक संख्या 42 में भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, यह बुद्धे परतस्तु सह। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी सूक्ष्म, श्रेष्ठ और बलवान कहते हैं। और इंद्रियों से पर मन है, और मन से भी पर बुद्धि है, और बुद्धि से भी जो अत्यंत सूक्ष्म, श्रेष्ठ और बलवान है वह आत्मा है। ये क्रम विकास देखो आप भाई। शरीर से बलवान कौन है? इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियां सूक्ष्म है। और इंद्रियों से बलवान कौन है? बोले मन। और मन से बलवान कौन है? बुद्धि। और बुद्धि से भी जो सूक्ष्म, श्रेष्ठ और बलवान है वह आप हैं। एक्चुअली ये सब चीज़ें तो बाहर की, इनसे जुड़ कर के आप सोच को लगता है कि ये सब हम हैं, पर ये सब आप नहीं हो। इन सबको सामर्थ्य प्रदान करने वाले आप, इन सबको सत्ता देने वाले आप हो। इनका अस्तित्व आपके कारण है। किनका? शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आप इनके साक्षी हो। पर जुड़ जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा निश्चय किया, मेरी ऐसी इच्छा है, मैं ये भोग कर रहा हूँ, जबकि ये सब विषय इंद्रियों के साथ, मन के साथ और बुद्धि के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बात समझना चाहिए। समझने के बाद करना क्या है? तो करना क्या है वो अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मान आत्मनम जयि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, श्रेष्ठ, बलवान आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तो इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। यहाँ पे कहा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, आत्मा से आत्मा को स्तंभित करके, वश में करके। अर्थात यहाँ इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य महाराज कहते हैं, आत्मा से आत्मा का स्तंभन करके, अर्थात शुद्ध मन से अच्छी प्रकार से आत्मा को समाधिस्थ करके काम रूप शत्रु को मार। ये जिसका प्रसंग चला आ रहा है, कामना का, जो जीव के पतन का और बंधन का कारण है, उस पर विजय पाने के जो भी प्रयास हम करेंगे, हम फाइनली देखेंगे कि क्या बात है, कुछ कमी रह गई, अभी भी मन मानता तो नहीं है, अभी भी कुछ वासना बनी हुई है, कुछ इच्छा बनी हुई है। तो वो फाइनली उसमें आपको सक्सेस कब मिलेगी? उसका उपाय यहाँ बताया कि आप जब तक बुद्धि पे बैठ कर के मन पे शासन करेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ शेष रह जाएगा। तो पूरा कैसे होगा? तो पूरा उपाय जो है, फाइनल उपाय जो शास्त्र का उपाय ये है कि जब आप बुद्धि से भी तादात्म्य नहीं करेंगे और अपने आप में लौट आएंगे, तो अपने में लौटने का उपाय क्या है? बोले शास्त्र ने आपको उपदेश किया है आपके स्वरूप का। उस स्वरूप का चिंतन करते करते मन को स्वरूप में लीन कर दो। हमने पिछले से पिछले सत्संग में बताया था कि किस प्रकार से समाधि का अभ्यास किया जाता है। उस टॉपिक का नाम ही ये था ग्रंथ के अंदर, परमहंसों की समाधि विधि। जब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं होती है, तब तक कामना पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती है। तो विधि क्या थी? हमने उसको सरल करके बताया, वहाँ तो विस्तार है उसके अंदर। सरल करके बताया कि सबसे पहले एक परमात्मा ही था, एक ब्रह्म ही था, और जब सब संसार विलीन हो जाएगा तब भी एक ब्रह्म ही रहेगा। वो ब्रह्म ही माया शक्ति से जुड़ कर के, सबल ब्रह्म हो करके, और फिर इस सृष्टि की रचना करता है। सृष्टि के नाम रूपों की रचना होती है, उसका बड़ा विस्तार बताया वहाँ पे। तो पहले भी ब्रह्म था, बाद में भी ब्रह्म रहेगा, और बीच में भी एक ब्रह्म ही है। पहले भी भगवान था, बाद में भी भगवान ही रहेगा। जब सब संसार नष्ट हो जाएगा तब कौन रहेगा? भगवान ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने रचना की है। और बीच में, बोले बीच में भी भगवान ही है, माया के कारण ये नाम रूप दिखाई दे रहा है। जैसे कोई टीवी के सामने अथवा किसी थिएटर में जाकर के बैठा और सामने स्क्रीन है, अब जैसे ही चालू हुई मूवी तो उसको बहुत कुछ दिखता है। तो लेकिन मूवी चालू होने के पहले क्या था? स्क्रीन। और मूवी बंद होने के बाद क्या रहा? एक केवल पर्दा। और जो कुछ दिख रहा था वो क्या था? पर्दे पर चित्र मात्र थे, लेकिन वो आपके मन में कभी हर्ष उत्पन्न करते हैं और कभी
विषाद उत्पन्न करते हैं उनको देख करके। तो बोले ये आत्मा, ये परमात्मा क्या है? बोले ये पर्दे के समान है। ये दृष्टांत रमण महर्षि जी ने कई बार दिया है। बोले ये आत्मा परमात्मा क्या है? पर्दे के समान है, और संसार के सब नाम रूप जो है उस पर दिखने वाले चित्र हैं, ये उसमें प्रकट होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। तो वह जो परमात्मा है जिससे सृष्टि और जीवों की उत्पत्ति हुई और जिसमें वो विलीन हो जाते हैं, तो बोले वास्तव में तो उत्पत्ति भी हुई नहीं है, उत्पत्ति होने की भ्रांति होती है, अर्थात वो प्रतीति मात्र है। तो कहते हैं कि जैसे पर्दे पे कलाकार आ नहीं जाता है, कलाकार के आने की हमको अनुभूति होती है, प्रतीति होती है, पर वास्तव में नहीं आ जाता। वो तो वहाँ प्रकट हुआ और वापस से लीन हो जाता है, वो तो चित्र मात्र था। उसी प्रकार से संसार है, ये संसार में जो कुछ भी है वो उस पर्दे पर प्रकट हुए नाम रूप हैं और उसी में वापस लीन हो जाते हैं। तो ये जो जीव है, चाहे जगत है और चाहे हम जिसकी आराधना करते हैं वो इष्ट है, वो सब क्या है? वो एक आधार ब्रह्म के ऊपर दिखने वाले सब कुछ हैं। ये सब एक ब्रह्म ही ईश्वर, जीव और जगत में प्रतीत हो रहा है। तो वो ब्रह्म ही हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो ब्रह्म ही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है, वो ब्रह्म ही जो है जगत का वास्तविक स्वरूप है। मतलब रियलिटी में क्या है? एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो आप ऐसा मनन करते हुए उसमें स्थित हो जाओ। तो हमने अपने गुरुदेव शंकराचार्य जी से पूछा कि ऐसा ध्यान कितनी बार करना चाहिए? तो सुबह शाम 2 बार करें। बोले अच्छी बात है। हमने कहा महाराज जी 3 बार करें, तो बोले और भी अच्छी बात है। भाई जैसे अपन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लेते हैं तो 3 बार लेते हैं ना, तो 3 बार साधना भी करनी चाहिए। आप सुबह साधना करेंगे उसका प्रभाव सारे दिन पे पड़ेगा। शाम की साधना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जो शाम को करेंगे साधना, रात्रि के पहले करेंगे साधना, उसका प्रभाव आपके सूक्ष्म मन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद आप सो जाते हैं, स्थूल मन तो सक्रिय रहता नहीं है, आपका सूक्ष्म मन जो है, मतलब कॉन्शियस माइंड तो काम करता नहीं है, सब कॉन्शियस वहाँ पे स्वप्न के रूप में प्रकट होता है। तो सब कॉन्शियस पर इफेक्ट किसका आएगा? जो शाम की साधना की है। तो दिन को सुधारना है तो सुबह का भजन, और रात को सुधारना है तो शाम का भजन। एक टाइम से काम चलने वाला नहीं है। एक टाइम करना है तो फिर आज से एक टाइम खाना भी एक टाइम ही शुरू कर दो, 2 टाइम खाना मत खाओ, है ना। जब 2 टाइम भोजन करते हो तो श्री श्री माँ आनंदमयी कहती हैं कि भजन के बिना भोजन शब्द भी नहीं बनता है। भ में ओ की मात्रा लगाओ तो भोजन होता है। तो भजन के बिना फिर भोजन कैसे करते हो? 2 समय कम से कम भजन करना चाहिए। वैसे तो जो पक्के साधक है उनके लिए तो कहा गया है, आप देखो हमारे सब पुराणों में, कि जिस राजा को वैराग्य हुआ सब घर छोड़ के चले गए, फिर क्या करते थे? त्रिकाल संध्या। हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या का विधान है। 3 बार साधना करना चाहिए व्यक्ति को। तो 3 बार बैठक करेगा तो उसका मन जो है बीच बीच में जब अंतर लौट आएगा, भगवान में लौट आएगा, लक्ष्य में लौट आएगा, तो संसार में तो रहेगा लेकिन रहते हुए भी उसकी असंगता बनी रहेगी। एक महात्मा से किसी साधक ने प्रश्न पूछा कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ तो उतना समय तो मेरा नष्ट हो जाता है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, उसके लिए आप ऐसा करा करो, बीच में 1-1.5 घंटे में 2 मिनट के लिए ऐसे आंखें बंद करके और अंदर गोता लगाया करो। तो किसी एक महात्मा जी को हमने देखा, उनकी तो ऐसा अभ्यास था कि वो 22 घंटे किसी से मिलते नहीं थे, सुबह शाम 1-1 घंटा मिलते थे। उस 1 घंटे में कम से कम 4 बार ऐसा करते थे। कौन महात्मा जी? स्वामी सत्यानंद जी महाराज। उनको हमने देखा था कि वो 10-15 मिनट बाद ऐसे करके धीरे से आंखें यूँ कर लेते थे, फिर आंखें खोलते तो लगता है कि जैसे एक गुट नशा किया उन्होंने, फिर ऐसे देखते थे। मतलब वो अंदर गोता लगा लेते थे। इन्वॉल्व नहीं होना, जुड़ना नहीं, अटैच नहीं होना किसी से, उसमें बने रहना। उसके लिए क्या आवश्यक है? आप एक स्त्री पुरुष नहीं बनो, आप एक व्यक्ति नहीं बनो। इसके लिए क्या जरूरी है कि आपको ये स्मरण रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ। तो उसमें बने रहने के लिए आपको क्या करना होगा कि बीच बीच में आपको इन सब से हट करके अपने आप में आ जाना होगा। आपने 15 मिनट सुबह ध्यान किया, फिर आप पौने 24 घंटे संसार में लगे रहे, थोड़ी काम बनने वाला है। ऐसे काम तब बनेगा, उसमें भगवान गीता में कहते हैं योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित रह करके कर्म करें। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब आप उसमें तत्व में बैठ जाएंगे तभी उस काम का नाश होगा। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना।
आत्मा को संस्तब्ध करने का मतलब है मन को अच्छी प्रकार से आत्मा में लीन करके समाधिस्थ हो जाना। जब आप निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होते हैं तो आपको अपने शुद्ध स्वरूप का साक्षात अप्रोक्ष होता है। तो वो जो अनुभव होता है उससे लौटी हुई जो बुद्धि होती है, जैसे विवेक चूड़ामणि में भाष्यकार कहते हैं कि समाधि से लौटी हुई बुद्धि में ही स्वरूप का सम्यक निश्चय होता है। जो पहले जो श्रवण करके मनन करके जो निश्चय किया जाता है वो तो बार बार हिल भी जाता है, लेकिन अनुभव पूर्वक जब आपका निश्चय होता है फिर आपको भ्रांति नहीं होती है। जीवन मुक्ति उसी को कहते हैं। जैसे अभी किसी को लग रहा है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री पुरुष हूँ, मैं जवान बूढ़ा हूँ, जब आपके अंदर से ये विचार हट करके आपको ये निश्चय हो जाए कि मैं ये सब मैं नहीं हूँ, मैं इन सब से परे सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। नारायण।